फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएं 37 से 42 तक। इस्राएलियों ने रामसेस से सुकतोत की ओर प्रस्थान किया। बच्चों और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। बहुत से परदेशी उनके साथ हो लिए और भेड़ बकरियों तथा बैलगायों के बहुत बड़ी झुंड भी। वे मिस्र से जो गुधा हुआ आटा अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उसकी बेखमीर रोटियां पकाई। उनके पास खमीर नहीं था, क्योंकि वह इतनी जल्दी में मिस्र से निकाल दिए गए थे कि उन्हें रास्ते के लिए भोजन तैयार करने का समय नहीं मिला था। इस्राएली 430 बरस तक मिस्र में रहे थे। जिस दिन ये 430 बरस समाप्त हुए, उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकल गई। प्रभु उस रात जागरण करता रहा, जिससे वह इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाए। इसलिए समस्त इस्राएली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि वह भला है। अनुवाक्य, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमारी विपत्ति में हमें याद किया। अनुवाक्य, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया। अनुवाक्य, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने मिस्रियों के पहलौठे पुत्रों को मार डाला। अनुवाक्य, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने उनके बीच से इस्राएलियों को निकाल लिया। अनुवाक्य, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अनुवाक्य, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभक्त किया। अनुवाक्य, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह बीच में से इस्राएलियों को ले चला। अनुवाक्य, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने फिरौन और उसकी सेना को समुद्र में बहा दिया। अनुवाक्य, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संज्ञाएं 14 से 21 तक। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम न फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना दुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने निर्गमन ग्रंथ से सुना और उसमें हम लोगों ने देखा कि इस्राएली लोग 430 सालों की गुलामी के बाद मिस्र से बाहर निकला और उसी रात को वे लोग बाहर निकला जिस रात को उन लोगों ने एक मेमने को बलि चढ़ाया था। हर परिवार एक मेमने को बलि चढ़ाया और उसका रक्त चौखट पर पोता और उसका भुना हुआ मांस खाया। और उसी रात को उनको मिस्र के राजा ने बाहर जाने के लिए, मिस्र से जाने के लिए अनुमति दे दी, क्योंकि उसी रात को ईश्वर ने संहार दूत को भेज करके मिस्र के या जिस घर के सामने चौखट पर रक्त का निशाना नहीं था, उस घर के पहलौठों को, जानवर हो या मनुष्य हो, हर पहलौठे को मारा। उसके बाद मिस्र के राजा ने लोगों को जाने के लिए अनुमति दे दी, या वे लोग मिस्र की दासता से मुक्त हो गए। जैसे आज के पाठ में हम लोगों ने सुना है, करीब 6 लाख से ज्यादा पुरुष लोग थे, स्त्रियां और बच्चों को छोड़ करके, और उसके अलावा उनकी संपत्ति थी, उनके जानवर थे, उनके भेड़ बकरियां थे, ये सब लेकर के वे लोग निकले। जैसे हम लोग आगे पढ़ते हैं, उसी दिन या उसी महीने या उसी साल को वे लोग प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंचे। प्रतिज्ञा देश पहुंचने को उनको लाल सागर पार करना था, उनको रेगिस्तान से होकर के गुजरना था, और उनको यर्दन नदी पार करना था, और यरीको नगर पर उनको कब्जा करना था। बहुत सारे बाधाएं बाकी थे, लेकिन उन लोगों ने पहला कदम उठाया। गांधी जी ने कहा है, हम लोगों को 1000 कदम रखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन कदम है पहला कदम। ये पहला कदम इस्राएली लोगों ने रखा, या ये पहला कदम ईश्वर की कृपा से इस्राएली लोगों ने रखा। जब हम लोग अपने जीवन में इस घटना को सब पढ़ते हैं,
उनकी इस मुक्ति, इस्राएली लोगों के निर्गमन, इसके बारे में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम लोग किसी राष्ट्र के गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम लोग गुलाम हैं, पाप के गुलाम हैं, मृत्यु के गुलाम हैं, इसलिए शैतान के गुलाम हैं। ईश्वर ने यीशु के द्वारा हम लोगों को इन गुलामियों से मुक्त किया है। यही हमारे लिए सुसमाचार। हम लोग रोमियों के नाम पौलुस के पत्र में 3 अध्याय का 25वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह ने अपना रक्त बहाकर, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करे। यीशु में विश्वास करने से और हमको मुक्ति मिलती है और हमको ये विश्वास का जीवन बिताना है पाप को छोड़ करके। हम लोग तिमोथी के नाम पौलुस के दूसरे पत्र का 1 अध्याय के 10वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन को आलोकित कर दिया। मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन को आलोकित किया है। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में 2 अध्याय 14वां और 15वां वाक्यों में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह हमारे समान एक मनुष्य बना, इस प्रकार अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दासता में जीवन बिताने वाले लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। मसीह हमारे समान एक मनुष्य बने, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दासता में जीवन बिताने वाले लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। यीशु ने हम लोगों को पाप से, मृत्यु से और शैतान से मुक्त कर दिया है और हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। यीशु हमारे एकमात्र मुक्तिदाता है। संत पेत्रुस पेंतकोस्त के बाद बोलते हैं, प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भाइयों और बहनों, हम लोग यीशु को धन्यवाद देते हैं, यीशु को अपने जीवन में एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हम लोग इस यीशु के साक्षी अपने जीवन में बन सके। ये यीशु ने जो किया है इसके बारे में दूसरे लोगों को हम लोग बता सके, अपने विश्वास को बांट सके। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि यीशु ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, इसलिए भारी भीड़ यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने लोगों से कहा, उनके इन चमत्कारों के बारे में प्रचार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? यदि इसके बारे में प्रचार करेंगे, जब सब लोग जान जाएंगे तो वे लोग सब आएंगे और यीशु को राजा बनाने के लिए कोशिश करेंगे। यीशु इस दुनिया में इस्राएल की राज्य की स्थापना के लिए नहीं आए हैं। यीशु इस दुनिया में आए हैं ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, और ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए उनको एक निश्चित रास्ता को अपनाना है। वो रास्ता यीशु ने बार बार बताया, ये रास्ता क्रूस की रास्ता है,
यही यीशु ने बताया। हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार के 10वां अध्याय के 45वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए हैं। तो यीशु आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, और यीशु के सबसे बड़ी सेवा है उनकी मृत्यु, क्रूस पर उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान। यीशु की मृत्यु और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने सब लोगों को मुक्त किया है। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार के 12वां अध्याय के 32वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु बोलते हैं, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। सब मनुष्यों को, ना केवल इस्राएलियों को बल्कि सब मनुष्यों को। हम संत यूहन्ना के पहले पत्र के 2 अध्याय के 2 वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, ना केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। तो यीशु सेवा करने के लिए आए हैं, और यीशु की सबसे बड़ी सेवा है पाप मुक्ति। यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने हमको मुक्त किया है। तो हमारी सेवा क्या है? संत पौलुस तिमोथी के नाम पत्र में इसी प्रकार लिखते हैं, पहला पत्र 2 अध्याय का पहला वाक्य, मैं सबसे पहले, तो पौलुस तिमोथी से बोलते हैं और आज हम लोगों से, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? सबों के लिए प्रार्थना करना, ताकि सब लोग इस सच्चाई को जाने। जैसे हम लोग जानते हैं, अभी यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर के प्रार्थना करते रहते हैं। ये कार्य, ये मध्यस्थता हमको भी करना है, हमको भी सबों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि जो कार्य यीशु ने किया है इस कार्य को जाने और इस पर विश्वास करे, यीशु को अपने जीवन के मुक्तिदाता के रूप में, एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करे। यीशु ने ही कहा संत यूहन्ना के सुसमाचार के 14वां अध्याय का 6वां वाक्य, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो यीशु है हमारा मार्ग, यीशु है हमारा सत्य, यीशु है हमारा जीवन। तो हम लोग प्रभु से ये कृपा मांगते हैं कि हमको प्रार्थना का वरदान मिले, हम लोग इस सच्चाई पर दृढ़ विश्वास करें और विश्वास को अपने जीवन में उतारे और इस विश्वास को दूसरे लोगों के बीच में बांट सके। हम प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता ईश्वर,
आज के तेरे सभी वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा है पिता ईश्वर हम लोगों को मुक्त करने के लिए, हम लोगों को अनंत जीवन के अधिकारी बनाने के लिए, हम लोगों को अपने परिवार के सदस्य बनाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस सच्चाई को हम अपने जीवन में उतार सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।